पहली वाणी के बाद वहां का जो माहौल है, थैंक यू। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से इन 7 वचनों को सुने, क्योंकि ये जो 7 वचन बोले गए हैं, इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह की सामर्थ्य है। खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करने और सारे पापों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अपने पर्सनल रिलेशन का खुदावंद बाप से फायदा उठाते हुए यीशु मसीह ने प्रार्थना करी है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उनके लिए मांग रहा है जिन्होंने उसके मुंह पर थूका है, उनके लिए मांग रहा है जिसने कीलें ठोकी हैं। और अब वहां का जो वाक्य है, 2 कुकर्मी उसके पास लटकाए गए हैं, और हम देखते हैं कि जो बातें वहां हो रही हैं, जब कलाम को आप पढ़ेंगे वहां पर जो बातें हो रही हैं, सरदार लोग और सैनिक लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये कुकर्मी भी सुन रहे हैं। अरे तू तो बड़ा कहता था कि तेरा परमेश्वर तुझे बचा लेगा, अब अपने आप को बचा कर तो दिखा। क्या हुआ? कहां गया तेरा पिता जिसकी बड़ी डींगे मारता था? कहां गया? और ये कुकर्मी सुन रहे हैं। अब जो दाएं बाएं थे उसमें से एक ने, जो लोग यीशु मसीह के विरुद्ध बात कर रहे थे, उस पर विश्वास किया और उसने कहा कि तू अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे ने यीशु मसीह पर जब दृष्टि डाली, ये दोनों जानते थे यीशु मसीह को, और जब दृष्टि डाली तो उसने दूसरे को शांत करा के कहा, शांत हो जा भाई, हम तो ठीक दंड पा रहे हैं, हमने गुनाह किया है, लेकिन इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। आपको और मेरे को, आपके और मेरे यीशु मसीह के विषय में जानना है मेरे अजीजों। आपको मालूम है, बाइबल के अंदर एक वाक्य है, जब आप यूहन्ना 20 को पढ़ेंगे और उसके 16 या 17 आयत में लिखा हुआ है, वहां पर मरियम निराश हो गई। हमने इसको देखा था, मरियम निराश, हताश है, टूट गई है, मेरे प्रभु के शरीर को भी ले गए। मैं आपको यहां पर मरियम पर कंसंट्रेट करने के लिए नहीं बोल रहा, हमें ध्यान देना हमारे यीशु मसीह पर। यीशु मसीह आ गए वहां पर, और आ गए तो उनका वस्त्र, उनकी वेशभूषा को, एक जगह कलाम लिखा है, उसने देखकर ये कहा कि तो माली है। नहीं, वो माली नहीं थे, वो खुदावंद ने। जैसे ही उन्होंने कहा मरियम, वो पहचान गई, कहा रब्बूनी, और वो दौड़ी। मुझे मत छू, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। कई बार जब बाइबल पढ़ते तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो चेलों के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, लय व्यवस्था 23वें अध्याय के 7 पर्व जो परमेश्वर के हैं वो पूरे होते नजर आ रहे। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा पूरा हुआ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब बड़ी आवाज से खुदावंद ने अपने प्राण त्यागे तो जितने पवित्र लोग सोए हुए थे वे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद पवित्र नगर में बहुतों को दिखाई दिए। ये वो पहले फल का समय था जब खुदावंद यीशु मसीह कुछ बात को करने जा रहे हैं। क्योंकि पहला फल, पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय में लिखा, मुर्दों में से जी उठने में पहला फल मसीह है। इसलिए बाइबल हमें क्या बताती है, उसके जी उठने के बाद आज के दिन को हम स्मरण कर रहे हैं यीशु मसीह की सलीबी बलिदान को, लेकिन उसके जी उठने के बाद, मतलब कब्रें धड़क गई हैं, सारे लोग जिंदा हो गए, लेकिन अभी बाहर कोई नहीं आएगा, किसी की मजाल नहीं, क्योंकि यीशु को कब्र से बाहर आना है पहले। और वो हमारा सदा मलकीसिदक की रीति पर सदा का याजक है, जो ड्रेस पहनी है। याजक का काम है हाथ में कूला लेकर पहले फलों को चढ़ाना। तो ये पहले फल है, क्योंकि अब ज्वालामयी तलवार नहीं है, अब करूब नहीं है, क्योंकि पर्दा फट गया है, और अब ये पहले फल वहां पर परमेश्वर के पास जा रहे हैं। अदन की वाटिका का पर्दा हट गया, अर्थात अदन की वाटिका से कहने का मतलब है अब परमेश्वर की हुजूरी में अबदी जिंदगी
जिंदगी बिताने के लिए यीशु ने अपने लहू के द्वारा वो स्थान तैयार कर दिया है। हालेलुया। आपको मालूम है क्या खूबसूरत समय होगा इसको करने का। इसने विश्वास किया। भाई साहब कितने मुकस्सिन लोग गए होंगे, हाँ, बाप अब्राहम, दाऊद, ये बड़े बड़े लोग जो यूसुफ, मेरी हड्डियों को प्रतिज्ञा के देश ले जाना, इनको सबको मसीहा का इंतजार था। अब यीशु मसीह जब पहुंचे होंगे उस दरबार में जहां पर उनका, जैसे यहाँ तो स्वर्ग में मैं विश्वास करता हूं कि क्या शाहाना उनका मतलब स्वागत हुआ होगा, फरिश्ते गान कर रहे होंगे, विजय फतेह हासिल कर ली है, और क्या यीशु मसीह का गुणगान होगा, सारे लोगों को देख रहे होंगे कैसे यीशु ने अपनी महिमा करी है। लेकिन अचानक से उनकी नजर पड़ती होगी एक शख्स पे। ये कौन है? दाऊद को तो हम जानते हैं, यूसुफ को भी हम जानते हैं, इसको भी हम जानते हैं, ये शख्स कौन है? जिज्ञासा हुई होगी उसके विषय में पता करने के लिए। कौन है भाई? इसने कौन सा अच्छा काम किया? कौन सा नबी है? कौन सा भविष्यवक्ता है? इसने क्या किया? और जब उसके विषय में बताया गया होगा उसको, ओ इसने कुछ नहीं किया, ये मर्डरर है, व्यभिचारी है, चोर है, डकैत है, सारे गुनाह इसने किए हैं। ओ यहां कैसे? क्योंकि इसने सलीब पर यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके अनुग्रह की सामर्थ्य ने ये काम किया। और हुसन्ना और हालेलुया के नारे लगे होंगे कि इसका अनुग्रह, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आपको मालूम है उसने क्या देखा? मर रहे, उसने कहा हम भी तो मर ही रहे, वो मर ही रहा है ना, हम ठीक पा रहे हैं। उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और एक वर्ड बोला, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। यस, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में। खुदावंद ने फैसला किया। इसने क्या देखा? देखिए, इसने मृत्यु में जीवन को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। मृत्यु में जीवन को देखा। याईर ने जब सुनने के बाद भी यीशु मसीह पर विश्वास करना है, मेरे ऐसे सुनो, आज हम यहाँ इसलिए बैठे कि हमारा विश्वास और मजबूत हो। इसलिए मैं रोज दुआ करता हूँ। मालूम है मैं किस चीज की दुआ करता हूँ? मेरा प्रभु इस बात को जानता है। ऐ विश्वास के करता मेरे यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं अपने विश्वास में भी उस पर निर्भर हूं। तो उसने याईर का विश्वास देखिए क्या है। उसने मृत्यु में जीवन को देख लिया। उसको मालूम है मैं तो मर ही रहा हूं। उसने जीवन को देखा, जैसे याईर ने उसकी बेटी के सुनने के बाद भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपनी बेटी को जिंदा पा लिया। उसने लज्जा में गौरव को देख लिया। ओ पापिन स्त्री ने, जिसकी पहचान थी कि वो पापिन स्त्री है, बाइबल बताती है, क्या इसको नहीं मालूम जो इसके आंसू पाल पोछ रही कौन है? ओ खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पहचान दे दिया। आज बाइबल में हम भी जानते हैं उसे। हालेलुया, गौरव उसको मिला। पराजय में विजय को देख लिया। सब जगह हार रही थी लहू बहने वाली स्त्री। लिखा है वेदों पे सब पे खर्च कर दी, हार गई, निढाल हो गई। कहा यीशु के आंचल को छू लो तो चंगी हो जाओगे। उसने पराजय में विजय को देख लिया। उसने वर्तमान में भविष्य को देख लिया इसको करने में। जैसे 10 कोढ़ियों ने बिना देखे कि मेरा गाल गलना बंद हुआ कि नहीं, मेरा कान गलना बंद हुआ कि नहीं, अरे मेरा कोढ़ बंद हुआ कि नहीं, मैं ठीक हुआ कि नहीं, बस मेरे खुदावंद ने कहा है जाओ याजकों को दिखाओ। उन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा, विश्वास की राह चलने लगे और बाइबल कहती है चलते चलते वे चंगे हो गए। हालेलुया। अपने दृष्टिकोण को बदलें। जब आप यीशु की सलीब की ओर देखें और सलीब पर यीशु मसीह को देखें तो उसके अनुग्रह की सामर्थ को जानें। वो राजा है, वो सिंहासन पर विराजमान है। मैं हमेशा बोलता हूं आप उतने बड़े गुनहगार नहीं हैं जितना बड़ा आपका और हमारा यीशु मसीह उद्धार करता है। आज ही उसको ग्रहण करें। वो कहता है आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों के साथ बना रहे।